नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में हिंदी स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसी आई है। इस पूरी नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए काम के हैं उसके संबंध में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। स्टेनो से रिलेटेड सभी विषय वस्तु आपको इस चैनल पर प्राप्त होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएल में टोटल 49 पदों के लिए भर्ती आई गई है और इसमें कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद हैं वो हम आगे देख लेते हैं। शिविर सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर ही है ये। तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए इसमें 27 पद हैं। 27 पद इसमें जनरल के हैं, फिर 4 पद इसमें ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है। 16 पद इसमें आपके ओबीसी के हैं, एससी का कोई पद नहीं है और एसटी के 2 पद हैं। तो टोटल आपकी 49 वैकेंसीज हैं यूपीपीसीएल में हिंदी स्टेनोग्राफर की। याद रखिएगा, केवल हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए ये पद हैं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना आवश्यक है। आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए अप्लाई करने के समय, या फिर कानून के द्वारा मान्य कोई और पहचान पत्र होना आवश्यक है। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य होगा। एक चीज आप लोग जानते होंगे, किसी भी स्टेट के लिए जो आरक्षण होता है वो उसी स्टेट के निवासियों को मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी कोई वैकेंसी निकली है और आप किसी और स्टेट में एससी में काउंट होते हैं या ओबीसी में काउंट होते हैं। सपोज आप एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और वहां पर आप एससी में हैं या ओबीसी में हैं, और अगर आप किसी और स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आप वहां पे जनरल में ही काउंट होंगे, आपको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर आगे जो महत्वपूर्ण चीज इसके लिए है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड इसमें जो है लगाया जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन मेथड के द्वारा श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त किया जाएगा। दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन इसको फिल कर सकता है। सबसे पहले आपका स्नातक होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी होनी जरूरी है। ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो में आपके 60 वर्ड पर मिनट की गति मांगी हुई है इसमें, प्लस टाइपिंग मांगी हुई है 30 वर्ड पर मिनट की। इसमें केवल स्टेनो ही नहीं मांगी है, स्टेनो के ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। और जो इसकी चयन प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा, टंकण एवं आशुलेखन के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। दोस्तों, यूपीपीसीएल के जो एग्जाम हुआ करते हैं, पहले भी हमने देखा है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है रिटन, वो 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं 50, कंप्यूटर के 50 प्रश्न आएंगे, 50 अंकों के ही होंगे वो, ठीक है। अगर आप वो फर्स्ट पार्ट में 50 में से 20 नंबर ले आते हैं तभी आपका सेकंड पार्ट जो है वो चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं किया जाएगा, आप फेल माने जाएंगे। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट जो 50 नंबर का होगा जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, उसमें पास होने के लिए आपको 20 नंबर या उससे ज्यादा लाने पड़ेंगे। अगर आप ले आते हैं तभी आपका सेकंड पार्ट इवेल्युएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में जो सेकंड भाग की हम बात कर रहे थे उसका सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जीएस है, 25 क्वेश्चन है जीए के और 25 मार्क्स के ही हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर रीजनिंग इसमें 45 क्वेश्चन है, 45 नंबर के। सामान्य हिंदी 65 नंबर के 65 क्वेश्चन और इंग्लिश 65 क्वेश्चन 65 नंबर के, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है। 1/4 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर जो आपका जो रिटर्न एग्जाम फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया जिसमें 2 भाग हैं, उसमें जो सेकंड वाला भाग है जो 200 मार्क्स का है, उसकी मेरिट के आधार पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तृतीय भाग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो अभ्यर्थियों की संख्या होगी वो किसी भी हाल में 3 गुने से कम नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसमें स्किल टेस्ट की क्या क्या गाइडलाइंस हैं। आशुलेखन परीक्षा, हिंदी आशुलेखन परीक्षा के लिए दिए जाने वाले श्रुतलेख हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। मैं आपको समझा देता हूं, आपको एक डिक्टेशन बोली जाएगी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट की आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, 60 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी, तो टोटल आपके 300 शब्द इसमें डिक्टेशन में बोले जाएंगे। ठीक है, तभी वो 60 वर्ड पर मिनट बैठेंगे। अब इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जो स्टेनो ट्रांसक्रिप्शन का समय होता है वो आपका 30 मिनट का रहेगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। टंकन परीक्षा में, हिंदी टंकन की परीक्षा कृति देव 10 या 16 फॉन्ट में होगी। कृति देव 10 या 16 में आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। आगे देखते हैं, चयन हेतु आशुलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये जो आपका स्किल टेस्ट है, चाहे वो स्टेनो हो या टाइपिंग हो, ये पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स आप में नहीं जोड़े जाएंगे मेरिट में। मेरिट केवल आपकी 200 नंबर के जो आपका रिटर्न था उसके सेकंड पार्ट में से ही बनेगी। स्किल टेस्ट के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आगे चलते हैं, एज फैक्टर में इसमें जो है 21 साल से लेकर 40 साल तक है। अगर आप 21 साल से 40 साल के बीच में स्लॉट में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी, ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी हैं और यूपी के हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यानी कि अगर आप यूपी के एससी, एसटी या ओबीसी हैं तो आप 45 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं तब आप 40 साल तक इसको फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। फिर परीक्षा स्थान इन्होंने दिया हुआ है मेरठ, नोएडा, आगरा और वाराणसी, और उसके बाद ये भी कहा हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में अगर आवेदन ज़्यादा आते हैं और जगह नहीं बचती तो ये परीक्षा स्थान चेंज भी करे जा सकते हैं। फिर अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र। दोस्तों इसको मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है ये। जैसे आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या कोई ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है, एससी एसटी का भी जाति प्रमाण पत्र होता है, उनकी डेट्स होती हैं हर एग्जाम में कि इस डेट तक का मान्य होगा। तो इस एग्जाम के लिए आपका ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट 31/3/2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये बहुत ध्यान आपको देना है। अगर 31/3/2021 से पहले का आपका बना हुआ है तो वो आपके लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल, उसके लिए जो डेट है वो 31 मार्च 2018 है। मूल निवास तो आपका 31 मार्च 2018 के बाद बना हुआ होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपका 31 मार्च 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यूपी में अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं तो आपकी फीस 826 रुपये है। ठीक है, और अगर आप जनरल में आते हैं तो आपकी 1180 रुपये इसमें एग्ज़ाम फीस होगी। यूपीपीसीएल फीस थोड़ी सी ज़्यादा ही रखता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अप्लाई करने के लिए आप या तो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं uppcl.org पर, या आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पर आपको अलग से सेक्शन मिल जाएगा। अभी आगे हम देखेंगे इस वीडियो में कि कब से कब तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है वो दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में इन्होंने बताई है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं? आप 5/10/2021 से लेकर 25/10/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर RSM-SSB की स्पेशल डिक्टेशन सीरीज भी चल रही है, जिसकी आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2 और RSM SSB की स्पेशल डिक्टेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट है। आपको उसमें HD वॉइस में विभिन्न गतियों में डिक्टेशंस प्राप्त हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।